और त्रिहोदन शक्ति सिधारा है और भवन के जाएगी पास गया बने ऐसा दृश्य हारा है। जहाँ जल थल भोग पड़ा त्रिहोदन सवारी है छलांग लगाई दुर्योधन हंस पड़ी द्रौपदी नारी है। और जैसे ही दुर्योधन ने जब छलांग लगाई है तो दुर्योधन उसी पानी में गिर पड़ा है। जब पानी में गिर पड़ा है तो याद रखना दादा, मैया द्रौपदी जो थी वो अटे पर खड़ी हुई थी और जैसे द्रौपदी ने देखा है तो द्रौपदी आज ताली मार करके हंसने लगी और एक शब्द कहा है कि अंधे के तो पुत्र अंधे ही हुआ करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि अंधे का पुत्र अंधा हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि लंगड़े का पुत्र लंगड़ा हो जाए और ये कोई जरूरी नहीं है कि पागल का पुत्र पागल हो जाए महाराज। लेकिन द्रौपदी के कटु वचनों से आज दुर्योधन बड़ा परेशान होने लगा। मन में विचार करता है द्रौपदी, अगर मैंने तुमसे बदला ना ले लिया मैं तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तुमने हमारा अपमान किया है, तुमने हमारा अपमान किया है और जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। महाराज दुर्योधन जो था, दुर्योधन वहां से चला है और जब वहां से चला है तो उसी समय जाकर के बैठ जाता है। इधर दूध कीड़ा का निमंत्रण लिखा है, चाचा विदुर को बुलाया है। विदुर से कहा है चाचा तुम चले जाओ और जाकर के पांडवों को सहित हमारे पास लेकर के और कह देना कि तुम्हें अर्जेंट बुलाया है। पत्र को लिखा और पत्र को लेकर के जब चले हैं तो जाकर के महाराज धर्मराज के पास पहुंचे हैं। धर्मराज ने जैसे उस पत्रकार को पढ़ा है तो बोले हम तैयार हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं। महाराज विदुर जी ने बहुत समझाया, बोले बेटा वहां मत जाओ। बोले चाचा जी जो धर्मराज एक बार कह देता है वही करता है। बोले तुम्हें पता नहीं है वहां जाओगे कुछ नुकसान हो जाएगा। बोले चिंता मत करो, धर्मराज जो कह देता है मैं वही करता हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो। महाराज ये महाभारत जो हुआ था ये क्या था? धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। धर्म जो होता है ये पराजित हो सकता है लेकिन इसकी कभी हार नहीं हो सकती है। जो धर्म के नाम पर चलता है उस व्यक्ति को परेशानी तो मिल सकती सत्य है लेकिन उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। महाराज उसी समय जब आगे बढ़े और एक बात और बता दें, धृतराज का जो विवाह हुआ था गांधारी के साथ में, प्रथम विवाह गांधारी का एक बकरी के साथ हुआ था। क्यों? कि गांधारी को श्राप लगा था कि अगर तेरा विवाह किसी के साथ भी होगा तो उसका वो पति मर जाएगा। इसलिए प्रथम विवाह बकरे के साथ हुआ और दूसरा विवाह महाराज धृतराज जी के साथ में हुआ है। और जब ये पता चला है तो बड़ा क्रोध आया है। आज गांधारी के पिता को बुलाया है, जेल में डलवा दिया है, सूखी पाती रोटी दे करके आज
वो वहां मर जाता है। उसने जवाब दिया है कि हमारी अंतिम जो सांसें हैं चल रही हैं, ऐसा करना। शकुनी को बुलाया है। शकुनी ने पिता ने कहा है कि शकुनी मैं तो मरने वाला हूँ और हमारी हड्डियों से फांसी बनवा लेना। क्या कहा? हमारी हड्डियों से फांसी बनवा लेना, ये हमेशा तेरे बस में रहा करेंगे। जो तू इनसे कहेगा ये वही करेंगे। महाराज उसी समय इधर महाराज जो थे धर्मराज जब चलने के लिए तैयार होते हैं, और जब चलने के लिए तैयार होते हैं तो चाचा विदुर ने बहुत समझाया और कहा सुनो